नॉर्थ इंडिया का टूर प्लान कैसे बनाते हैं? दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन, नहीं तो हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, ऐसा ही ना। यानी कि ये एक ही रीजन को दिखने के लिए आपको 3 बार समय और पैसे खर्चा करना पड़ेगा। मैंने इसलिए 1 या 2 दिन बढ़ा के एक ऐसी टूर प्लान आप लोगों के सामने पेश करने का प्रयास किया जिसे आप ये जगह एक ही टूर में घूम सकते हैं। क्या आप तैयार हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपका वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेन का ऐसा टिकट बुक करें ताकि आप रात में आगरा पहुंच सकें। आज और कुछ नहीं करना है, होटल में चेक इन करें, फ्रेश हो जाए और डिनर करके सो जाए। दूसरा दिन नाश्ते के बाद आगरा किला की ओर बढ़े। दिल्ली से पहले ये हिंदुस्तान की राजधानी थी। राज इस किला के कब्जे पर निर्भर था। बाबर से लेकर औरंगजेब तक सभी ने अपने जीवन का कुछ समय इस किला में बिताए। बीच में एक बार सम्राट अकबर राजधानी फतेहपुर सिकरी ले गए, लेकिन पानी के कमी के कारण वो इसे वापस आगरा ले आए। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष इसी किले में कैद में बिताए थे। यानी ऐतिहासिक दृष्टि से इस किला का महत्व आगरा के ताजमहल से कम नहीं है। यहाँ प्रवेश के लिए एंट्री फी लगता है। एक और बात, समय लेकर आइए। सिर्फ यह ही नहीं, जो भी कोई शाही मॉन्यूमेंट देखना चाहते हैं सब जगह में ही। ऐसा क्यों? ऐसा उनके ह्यूज एक्सपेंशन के कारण है। वैसे तो ये किला लाल सैंडस्टोन से बना है, लेकिन किला के बीच में कुछ महल व्हाइट मार्बल से बने हैं। अद्भुत स्टोन कार्विंग और जाफरी का काम है। वो बैल्कनी को जांच करे जहां से कैद बादशाह अपना ताजमहल देखता था। किला देखने के बाद बाहर निकाले, रास्ते में अपना दोपहर का भोजन समाप्त करें। आगरा में आपको वेज नॉन वेज सब मिलेगा, लेकिन एक बार पराठा का टेस्ट कर लीजिए। आलू, गोभी, पनीर जो भी हो। दोपहर का भोजन का बाद अब दुनिया के 7 वंडर में से एक ताजमहल दिखने आएंगे। शनिवार, रविवार या किसी छुट्टी का दिन बहुत सारी गर्दी होते हैं। एक बात को ध्यान में रखिए कि ताजमहल शुक्रवार को बंद रहते हैं और उसके खुलना और बंद होने का समय भी अजीब है। ताजमहल सूरज उठने से आधा घंटा पहले से सूर्यास्त के आधा घंटा बाद तक खुला रहते हैं। ऐसा समय का कारण क्या है? क्योंकि ये ताजमहल है। ना तो प्रकाश ना ही अंधकार इसका स्वरूप को प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी रोशनी स्थिति में ताज अनोखा दिखते हैं। अब जब भी ताजमहल देखेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। चाहे सूरज की तेज किरण हो या बादलों से ढाका आसमान, चाहे भोर की गुलाबी मुलायम रोशनी हो या शाम की लाल किरण, अब जरूर प्रभावित हो जाएंगे। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पूनम की रात को ताजमहल फेयरी टेल्स का महल जैसी लगते हैं। अप्रैल महीना को छोड़कर हर महीने पूनम की रात ताजमहल का दर्शन करने का टिकट उपलब्ध होता है। ताजमहल रात 8:30 से 12:30 तक खुला रहता है। हर बैच में अधिकतम 50 लोगों के साथ कुल 8 बैचों में ताजमहल का सुंदरता को देखने का अवसर मिलता है। उसी स्थिति में एंट्री फी आदि के विवरण जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तीसरा दिन आगरा में ही रहना होगा। सुबह सिकंदरा यानी कि बादशाह अकबर की समाधि की ओर प्रस्थान कीजिए। इस मकबरे की निर्माण
1600 साल के शुरुआत में सम्राट अकबर ने शुरू किया था और जहांगीर द्वारा पूरा किया गया था। सिकंदरा आगरा से 12 किलोमीटर दूरी पर है। इसके बाद फतेहपुर सिकरी के लिए आगे निकल जाएं। सम्राट अकबर द्वारा निर्मित राजधानी फतेहपुर सिकरी सिकंदरा से 37 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ है दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा। इसे 1601 में सम्राट ने गुजरात विजय का स्मारक के रूप में बनवाया था। इसी दरवाज़ा ही फतेहपुर सिकरी में प्रवेश करने का मार्ग था। हालांकि रॉयल फैमिली का लोगो शाही दरवाज़ा से प्रवेश प्रस्थान करते थे। फतेहपुर सिकरी बिल्कुल वैसा है जैसा झूलन का दौरान सजाते हैं। ये ऐसा है जैसा कि हर महल, दीवानी आम, दीवानी खास, तानसेन का स्टेज, कार्यालय सभी को ठीक वही स्थापित किया गया है जहां उसकी ज़रूरत थी। यहाँ सेलिम चिश्ती की दरगाह है जिनकी आशीर्वाद से सेलिम यानी जहांगीर का जन्म हुआ था। फतेहपुर सिकरी को घूमने में समय लगेगा। दोपहर में आगरा लौटे और आगरा का पहला वाइट मार्बल का स्मारक देखिए। जी हाँ, मैंने सही बोला, ये ताजमहल से पहले का स्मारक है। सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा निर्मित। इदमत उद दौला का मुबारक मिर्जा गियास बेग नूरजहां के पिता थे। उसे ही इदमत उद दौला का उपाधि मिली। चौथा दिन आगरा को अलविदा कहे और दिल्ली के लिए प्रस्थान करे। दूरी 240 किलोमीटर है। बस है, लेकिन आप चाहे तो प्राइवेट कार भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बस में सफ़र करें तो खर्चा कम होगा। इस दिन दिल्ली पहुंचकर विश्राम करें। पांचवा दिन दिल्ली का साइट सीइंग। देखिए, दिल्ली में देखने के लायक बहुत कुछ है। ऐसा होना ही स्वाभाविक बात है। ये 1000 साल का पुराना सिटी है। दिल्ली को अच्छे से दिखने के लिए कम से कम 4 या 5 दिन रुकना जरूरी है और हर जगह बहुत बड़े है। एक कोने से दूसरा कोने तक जाने में काफ़ी समय लगेगा। लेकिन शुरुआत हुमायूं का कब्र से करें। ताजमहल का कंसेप्ट हुमायूं के मकबरा से ली गई है। दोनों की वास्तुकला एक जैसी है। केवल ताजमहल का चारों ओर 4 मीनार है और ताजमहल सफ़ेद मार्बल पत्थर से बना है। यही अंतर है। फिर कुतुब कॉम्प्लेक्स। यहाँ कुतुब मीनार है जिसकी परछाई हजारों सालों से ज़मीन पर गिर रहा है। वहाँ कुआतुल इस्लाम मस्जिद है। कई लोगों के अनुसार ये भारत की पहला मस्जिद है। मोहम्मद घोरी के दिल्ली विजय का तुरंत बाद किया गया था, जिसके लिए आप दिखेंगे कि आज का ये ध्वस्त मस्जिद के बगल में 2 खंबे अलग अलग पत्थरों से बने हुए हैं और डिज़ाइन भी अलग है। उन्हें आसपास के विभिन्न स्थान से यहाँ लाया गया था। इस कुतुब कॉम्प्लेक्स में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई मीनार है। हालांकि अंत में इसको निर्माण नहीं हो सका। वहाँ अलाई दरवाज़ा भी है। ये अलाई दरवाज़ा भारत की पहली इस्लामी वास्तुकला मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे कब्रें भी है। कुतुब कॉम्प्लेक्स दिखने के बाद आप लाल किला आइए। इसका एक हिस्सा पर्यटकों के लिए खुला है, बाकी आज इंडियन आर्मी का कैंप है। प्रवेश द्वार पर मीना बाजार है। ये बाजार शाही परिवार की महिलाओं के लिए बनाया गया था, जो आज भी विद्यमान है। लाल किला में आप रॉयल म्यूजियम भी देख सकते हैं। अंग्रेजों ने सब कुछ चुरा लिया। जो बचा है वो केवल कंकाल है। यहाँ के दीवानी आम, दीवानी खास सब गोल्ड प्लेटेड थे। अंग्रेजों ने सब कुछ अपने देश में ले गए। औरंगजेब का समय तक दुनिया की कुल जीडीपी का 25% मुगलों का पास था। उस समय मुगल सूबेदार के खजाने में इंग्लैंड के राजा का खजाने से भी अधिक धन जमा रहता था। इसलिए जो कुछ मिला सब चुरा के ले गए
भिखारियों का तरह। यहाँ दिखने लायक और एक चीज़ है, सम्राट शाहजहां का नाच महल। इस क्षेत्र में यमुना नदी की प्रवाह को महल का अंदर लेके आया था। पानी में इत्तर मिलाया जाता था। अगर आप उस समय का इंजीनियरिंग के बारे में सोचेंगे तो परेशान हो जाएंगे। अगर टाइम रहे तो देख लीजिए जंतर मंतर। फिर सूरज ढलने का टाइम इंडिया गेट आए, देखिए नेताजी के नवनिर्मित स्टैचू। फिर जामा मस्जिद जाए। जामा मस्जिद दिखने के बाद उसका किनारे से पुरानी दिल्ली में प्रवेश करें। पुरानी दिल्ली बहुत कंजस्टेड है। रिक्शा लेकर गली हवेली जाए अगर मिले तो, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब का ये घर आज दखल हो गया है। हवेली में मिर्ज़ा गालिब के लिए एक छोटे से पोर्शन रह गए हैं, बाकी पर कब्जा कर लिया गया है। वापस जाते समय प्रसिद्ध पराठा वाला गोली में उतारे। आज की इवनिंग स्नैक्स यहीं कर लेना। प्रत्येक दुकान 150 से 200 बरस पुरानी है और क्या पराठा नहीं है। आलू, गोभी, पनीर, चीनी, केला, गाजर के साथ कितनी चीज़ें आपको यहाँ मिल सकते हैं, इसको आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर आप रात के समय दिल्ली का कालीबाड़ी जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन हाँ, रास्ते में कम से कम एक बार खूनी दरवाज़ा का पास रुके। ड्राइवर को पहले से ही बता दीजिए। कुछ भी खास नहीं है दिखने के लिए, लेकिन इतिहास भयानक है। अब ये गेट बंद कर दिया गया है और इस गेट को हॉन्टेड भी घोषित किया गया है। इस खूनी दरवाज़ा का निर्माण शेर शाह ने करवाया था, तब नाम था लाल दरवाज़ा। इतिहास से ज्ञात होता है कि सम्राट जहांगीर ने अब्दुल रहीम खान ए खनान का 2 बेटे की हत्या करके उन्हें यहाँ ही हैंग करके रखा था। इसके बाद औरंगजेब ने दारा सिकों की हत्या कर दी और काटे हुए सिर इस खूनी दरवाज़ा पर लटका दिया। इसके बाद जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उसे यही रोक दिया गया और इस खूनी दरवाज़ा के सामने वो खून की नदियाँ बहा दी। फिर 1857 में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जाफर का 2 बेटा और पोते को यहाँ ब्रिटिश जनरल ने गोली मारकर हत्या कर दी। फिर 2002 में कुछ युवक एक मेडिकल छात्र को यहाँ उठा के ले आए और उनका साथ अत्याचार किया। तब से ही खूनी दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। लोग बोलते हैं कि रात के समय यहाँ तरह तरह की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। आज रात सोना मत, बास से हरिद्वार जाए। दिल्ली से हरिद्वार 247 किलोमीटर है। आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में आपको पहले से ट्रेन का रिजर्वेशन करवाना होगा। चौथे दिन सुबह होटल जाकर थोड़ा आराम करें, फिर दोपहर से शुरू करें हरिद्वार भ्रमण। पहले वोलागिरी रोड पर दादा बौदी के होटल तक चले, लेकिन सावधान रहे। आपको असली को काई दादा बौदी का बीच से ढूंढना होगा, नहीं तो धोखा खाओगे। देहरादून राइस के गरम गरम चावल घी का साथ आधे खाए जाएंगे। फिर है दाल, भाजी, कड़ी, चटनी, लेकिन आहार शाकाहारी है। हरिद्वार और ऋषिकेश में आपको नॉन वेज भोजन नहीं मिलेगा। अगर आप खाने के बाद रेस्ट लेना चाहते हो तो वापस होटल आ जाइए, नहीं तो बाजार घूम आए। हरिद्वार का बाजार अद्भुत है। शाम को हर की पौड़ी घाट आए, गंगारती देखें, ये एक अलग एहसास है। गंगारती देखने के बाद और वोलागिरी रोड बाजार में घूमें, फिर वापस होटल आ जाएं। 7th डे में पहले रोपवे का सवारी होके चंडीपार और मनसा पहाड़ जाना होगा। इसके बाद सीधा ऋषिकेश हरिद्वार से 25 किलोमीटर दूरी पर है। पहाड़ी गंगे को प्रत्यक्ष कीजिए। राम झूला, लक्ष्मण झूला देखे। अभी लक्ष्मण झूला का ऊपर चढ़ना मना है। ऋषिकेश देख के फिर वापस हरिद्वार आए। अगर आपके पास समय हो
तो दोपहर का भोजन का बाद कंखल के दक्ष प्रजापति मंदिर जाए। फिर शाम को थोड़ा जल्दी डिनर करके सीधा स्टेशन। हरिद्वार से वापस लौटने के लिए रात की ट्रेन ही लेना, नहीं तो एक दिन बर्बाद होगा। अगर आप मसूरी जाना चाहते हो तो एक दिन हरिद्वार में ज़्यादा रहना पड़ेगा। ये तो हो गया एक ही यात्रा में दिल्ली, आगरा और हरिद्वार का टूर प्लान। अगर आपको एक ही साथ मथुरा, वृंदावन भी टूर करना है तो और 2 दिन ऐड कर लेना होगा। मथुरा से दिल्ली 183 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ आगरा से दिल्ली 240 किलोमीटर है। आपको टूर प्लान में पहले आगरा, फिर मथुरा, वृंदावन, फिर दिल्ली रखना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं, आज इतना तक ही। गुड बाय।